स्वागत है आपका आज की वीडियो में दोस्तों। आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ जीव विज्ञान से संबंधित जो प्रमुख शाखाएं हैं और उप शाखाएं हैं। दोस्तों इस टॉपिक को आज मैं पूरा कवर करूंगा। दोस्तों कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो एमपीपीएससी हो या फिर टीचर की हो, टीईटी हो या फिर एमपी पुलिस कांस्टेबल हो या एमपीएसआई हो, दोस्तों इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही आता है। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, जो कि आपको बिल्कुल ही इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। और दोस्तों लास्ट का पार्ट तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि मैंने जैसे ही परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं, उनको मैंने प्रैक्टिस के लिए लगाया है। तो मैं आज आपको प्रैक्टिस भी कराऊँगा और बताऊँगा कि किस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की शाखा और शाखाओं के बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्तों पहली शाखा है जूलॉजी। दोस्तों जूलॉजी के अंदर विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि इस प्रकार का अध्ययन किया जाता है, तो जंतुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। अगली शाखा है बॉटनी। दोस्तों बॉटनी के अंदर विभिन्न प्रकार के पादप और उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। अगला है पैलियोबायोलॉजी या फिर जीवाश्मिकी। दोस्तों इसके अंतर्गत जीवों के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म को अध्ययन किया जाता है, जो फॉसिल्स होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, वह चाहे जंतु हो या फिर पादप हो। अगली शाखा है पैलियोबॉटनी। दोस्तों पैलियोबॉटनी में पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। इसमें सिर्फ पादप जीवाश्म को अध्ययन किया जाता है। अगला है इकोलॉजी। दोस्तों इकोलॉजी के अंदर सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, जिससे कि हम रह रहे हैं उसके आसपास का जो वातावरण है उसके पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जेनेटिक्स। दोस्तों जेनेटिक्स के अंदर जीवों के आनुवंशिक लक्षणों और उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। अगला है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य और कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है फिजियोलॉजी के अंदर। पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अंदर मृदा एवं मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार आदि का अध्ययन किया जाता है। जेरेंटोलॉजी। दोस्तों जेरेंटोलॉजी के अंदर मनुष्य में वृद्धावस्था और काल प्रभाव के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक और जैविक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। जो मनुष्य में वृद्धावस्था होती है, उसमें जो काल प्रभाव है, जिसमें कि सामाजिक और संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक जो भी उनके प्रोसेस होती है, उसके उसका अध्ययन जेरेंटोलॉजी के अंदर किया जाता है। अगला है इथोलॉजी। दोस्तों इथोलॉजी के अंदर मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, बिहेवियर का अध्ययन इथोलॉजी के अंदर किया जाता है। बायोनिक्स। दोस्तों बायोनिक्स शाखा के अंदर जैविक जगत के गुणों और सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों और अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना, बायोनिक्स के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। बायोनोमिक्स। दोस्तों बायोनोमिक्स के अंदर जीवधारियों का उनके पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, इसका अध्ययन बायोनोमिक्स के अंदर किया जाता है। दोस्तों मायोलॉजी। मायोलॉजी एक शाखा है जिसके अंदर मनुष्य की पेशियों का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य की पेशियों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? तो मायोलॉजी। दोस्तों अगला है मेमेलॉजी। दोस्तों मेमेलॉजी में क्या किया जाता है? तो मेमेलॉजी में स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन कहाँ किया जाता है? तो वह मेमेलॉजी शाखा के अंदर किया जाता है। अगला है कि बायोनॉमी। दोस्तों बायोनॉमी के अंदर जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। जीवन के क्या नियम है उसका अध्ययन बायोनॉमी शाखा के अंदर किया जाता है। बायोमेट्री। दोस्तों बायोमेट्री के अंदर गणित और सांख्यिकी की तकनीकी द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जो तकनीकें तकनीकें होती हैं गणित और सांख्यिकी की, उसका उसमें जीव विज्ञान के अंदर अध्ययन किया जाता है बायोमेट्री शाखा में। दोस्तों
फ्रेनोलॉजी फ्रेनोलॉजी का फ्रेनोलॉजी शाखा में मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता और विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। अगला है एंथोलॉजी। दोस्तों एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी। दोस्तों एग्रोस्टोलॉजी में घास से संबंधित अध्ययन किया जाता है। और पेलिनोलॉजी पेलिनोलॉजी में विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन किया जाता है। और ऑन्कोलॉजी। दोस्तों ये ऑन्कोलॉजी है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर और उससे संबंधित जो ट्यूमर होता है उसका अध्ययन ऑन्कोलॉजी शाखा में किया जाता है। टेरेटोलॉजी। दोस्तों टेरेटोलॉजी शाखा है, उसमें शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। जो शारीरिक विकास में जो असमानताएं आती हैं उसका अध्ययन टेरेटोलॉजी में किया जाता है। कॉन्ड्रोलॉजी। दोस्तों कॉन्ड्रोलॉजी में उपास्थि से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी। दोस्तों सेरोलॉजी में रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। रुधिर मतलब रक्त रक्त सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है सेरोलॉजी शाखा में। हीमेटोलॉजी हेमेटोलॉजी में रुधिर का अध्ययन किया जाता है। और न्यूरोलॉजी न्यूरोलॉजी शाखा में तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन किया जाता है। अगला है लिथोट्रिप्सी। दोस्तों लिथोट्रिप्सी में एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर इलाज किया जाता है। तो इसका अध्ययन लिथोट्रिप्सी में किया जाता है। पैथोलॉजी। दोस्तों पैथोलॉजी में रोगों की प्रकृति, लक्षणों को और उसके कारक होते हैं उसका अध्ययन पैथोलॉजी में किया जाता है। पैरासिटोलॉजी। दोस्तों पैरासिटोलॉजी में परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। अगला है वायरोलॉजी। दोस्तों वायरोलॉजी में विषाणुओं यानी कि वायरस का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी। तो दोस्तों बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी। दोस्तों एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। और मिर्मेकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है। ये क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षाओं में दोस्तों जरूर आते हैं, कम से कम 4 या 5 नंबर के जरूर आते ही हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और इनको याद कर लें। अगला है मेलेकोलॉजी। मेलेकोलॉजी में मोलस्का और उनके फूलों का अध्ययन किया जाता है। अगला है इक्थियोलॉजी। दोस्तों इक्थियोलॉजी में मत्स्य की संरचना, कार्यकी आदि का अध्ययन किया जाता है। और सर्पेटोलॉजी। दोस्तों सर्पेटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। अगला है हर्पेटोलॉजी। दोस्तों हर्पेटोलॉजी शाखा में उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। आर्निथोलॉजी। दोस्तों आर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। जितने भी पक्षी हैं इस ब्रह्मांड में उनका अध्ययन ऑर्निथोलॉजी के अंदर किया जाता है। डर्मेटोलॉजी। दोस्तों डर्मेटोलॉजी में त्वचा और इसके रोगों का अध्ययन किया जाता है। ट्रोपोलॉजी। दोस्तों ट्रोपोलॉजी में पोषण और पोषण विधियों का अध्ययन किया जाता है। टेटोलॉजी। दोस्तों टेटोलॉजी में उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर। एपीकल्चर शाखा में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। एविकल्चर। एविकल्चर शाखा में पक्षी पालन का अध्ययन किया जाता है। अगला है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर में जलीय जीवों का संवर्धन किया जाता है जिसमें जंतु और वनस्पति दोनों आते हैं। एल्गा कल्चर। दोस्तों एल्गा कल्चर में शैवालों का कृषि का अध्ययन किया जाता है। पिसीकल्चर। पिसीकल्चर पिसीकल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। और सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में रेशम उत्पादन हेतु रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर में वन संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर। दोस्तों हॉर्टिकल्चर में फूलों, फलों, सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी। दोस्तों पोमोलॉजी में फलों की कृषि का अध्ययन किया जाता है।
एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में फसल संवर्धन, पशुपालन, कृषि विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। और वर्मी कल्चर दोस्तों, वर्मी कल्चर में कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केंचुआ पालन का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार से कृषि में केंचुओं को बढ़ाया जाए। ओलिविकल्चर ओलिविकल्चर में जैतून उत्पादन हेतु कृषि का अध्ययन किया जाता है। हेलीकल्चर दोस्तों, हेलीकल्चर में घोंघे का संवर्धन किया जाता है। विटीकल्चर विटीकल्चर अंगूर उत्पादन कैसे हो इसकी अध्ययन किया जाता है विटीकल्चर में। अगला है मैरीकल्चर दोस्तों, मैरीकल्चर में समुद्री जीवों का संवर्धन किया जाता है। और मोरिकल्चर में शहतूत की खेती का अध्ययन किया जाता है। अगला है फ्लोरिकल्चर दोस्तों, फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। ओलोरी ओलेरिकल्चर में सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। अर्बोरिकल्चर अर्बोरिकल्चर में वृक्षों और झाड़ियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, ये मैंने कुछ नई शाखाओं और उपशाखाओं को भी जोड़ा गया है इसमें, जो कि नया नया जो खोज होती हैं उसमें जो अध्ययन होते हैं उसको जोड़ा जाता है, तो उनकी भी अलग से शाखाएं बनती हैं, उनको भी मैंने इसमें कवर किया है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। स्पॉन्जी कल्चर दोस्तों, स्पॉन्जी कल्चर में स्पंज संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। और पेट्रोलॉजी दोस्तों, पेट्रोलॉजी में खनिज विज्ञान से संबंधित अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी दोस्तों, जियोलॉजी में पृथ्वी की संरचना, रचना और उसकी भौगोलिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला है लिम्नोलॉजी दोस्तों, लिम्नोलॉजी में स्थलीय जल निकायों जैसे झील, तालाब का अध्ययन किया जाता है। शैडोलॉजी दोस्तों, शैडोलॉजी में अफवाह तंत्र और जमाव से संबंधित अध्ययन किया जाता है। स्ट्रेटोलॉजी दोस्तों, स्ट्रेटोलॉजी में पृथ्वी की संरचना और परतों का अध्ययन किया जाता है। जियोटेक्निक्स में मृदा, खनिज और निर्माण सामग्री का अध्ययन किया जाता है। पोलियोलॉजी दोस्तों, पोलियोलॉजी में पुराने समय के पौधों और उनके परागकणों का अध्ययन किया जाता है। अगला है प्लेटोनोलॉजी दोस्तों, प्लेटोनोलॉजी में जलीय पर्यावरण में रहने वाले प्लांक्टन का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी दोस्तों, माइकोलॉजी में फंगस का अध्ययन किया जाता है। फंगस मतलब फफूंद। पैथोलॉजी पैथोलॉजी में रोगों के कारण, लक्षण और उनका अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोलॉजी दोस्तों, हाइड्रोलॉजी में जल का अध्ययन, उसकी आपूर्ति, वितरण और जल विज्ञान से संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन हाइड्रोलॉजी में किया जाता है। ओशनोग्राफी दोस्तों, ओशनोग्राफी में महासागरों का अध्ययन और उनकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। भू रासायनिक विज्ञान दोस्तों, भू रासायनिक विज्ञान में पृथ्वी की रासायनिक संरचना और प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला है पैसिफिकोटेक्स पैसिफिकोटेक्स में महासागरों के बुनियादी भागों की संरचना और टेक्टोनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसियोटोलॉजी इसियोटोलॉजी या फिर इंसेक्टोलॉजी में कीड़े मकोड़ों का अध्ययन किया जाता है। इकोफिजियोलॉजी इकोफिजियोलॉजी में पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव से जीवों की शारीरिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जीव मूल कायनिकी बायोमैकेनिक्स, इसे बायोमैकेनिक्स इंग्लिश में कहते हैं और जीव मूल कायनिकी हिंदी में कहते हैं। तो आप बायोमैकेनिक्स याद रखें कि बायोमैकेनिक्स में जीवों की शारीरिक संरचना और गति का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रो एंथ्रोपोलॉजी दोस्तों, एंथ्रोपोलॉजी में मानव जाति का अध्ययन, उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और जैविक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। क्रिप्टोजूलॉजी दोस्तों, क्रिप्टोजूलॉजी में अदृश्य या अज्ञात जीवों का खोज और उसका अध्ययन किया जाता है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जैविक डेटा विश्लेषण के लिए कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जाता है, इसका अध्ययन बायोइन्फॉर्मेटिक्स में किया जाता है। और न्यूरोसाइंस दोस्तों, न्यूरोसाइंस में तंत्र का अध्ययन
किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री, दोस्तों बायोकेमिस्ट्री में जीवित प्राणियों की रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इम्यूनोलॉजी, दोस्तों इम्यूनोलॉजी में प्रतिरक्षा प्रणाली और उसकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जो मनुष्य में प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसका अध्ययन इम्यूनोलॉजी में किया जाता है। एंडोक्रिनोलॉजी, दोस्तों एंडोक्रिनोलॉजी में हार्मोन और शारीरिक ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोजेनोमिक्स, एंथ्रोपोजेनोमिक्स में मानव और पर्यावरण के बीच के आनुवांशिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में चिकित्सा क्षेत्रों में जैविक सिद्धांतों का अनुप्रयोग का अध्ययन किया जाता है। ब्लास्टोजूलॉजी, दोस्तों ब्लास्टोजूलॉजी में विकासवादी प्रक्रियाओं में प्राथमिक जीवों का अध्ययन किया जाता है। नाइट्रोलॉजी, दोस्तों नाइट्रोलॉजी में रात के समय गतिविधियों और जीवों का अध्ययन किया जाता है। टेरानोटोलॉजी, दोस्तों टेरानोटोलॉजी में भूमि और स्थलीय पर्यावरण के अध्ययन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। एम्ब्रियोलॉजी, दोस्तों एम्ब्रियोलॉजी में भ्रूण के विकास का अध्ययन कैसे होता है इसका अध्ययन किया जाता है। अगला है नैनो साइंस, दोस्तों नैनो साइंस में सूक्ष्म स्तर पर जीव विज्ञान और नैनो टेक्नोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में मछलियों के विकास और उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगला है एस्टेरोलॉजी, दोस्तों एस्ट्रोलॉजी में बाहरी अंतरिक्ष में जीवन के अध्ययन का अध्ययन किया जाता है कि एस्ट्रोलॉजी जो बाहरी अंतरिक्ष में जो व्यक्ति होते हैं उनके जीवन कैसा होता है उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। ब्लूमिनोलॉजी, इसमें बायोमास, फूल पौधों आदि का अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान की शाखाओं और उपशाखाओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में कैसे आते हैं उसका हम कुछ प्रश्नों का प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फिजियोलॉजी का अध्ययन किस पर केंद्रित होता है? तो आपके ऑप्शन है कोशिका संरचना, शारीरिक अंगों के कार्य और उनकी कार्यप्रणाली, जंतु वपादप जीवाश्म या आनुवंशिकी। तो दोस्तों जो शरीर के अंगों के कार्य और उनकी कार्यप्रणाली है उसका अध्ययन फिजियोलॉजी शाखा के अंदर किया जाता है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पैलियो बायोलॉजी का अध्ययन किसे संदर्भित करता है? तो पैलियो बायोलॉजी का अध्ययन किसे संदर्भित करता है? जब आपको यह पता होगा कि पैलियो बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तभी आप इसका सही से आंसर लगा पाओगे। तो इसका सही आंसर ये वाला है, प्राचीन जीवाश्म पादपों और जंतु का अध्ययन पैलियो बायोलॉजी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जेनेटिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों जेनेटिक्स का मुख्य उद्देश्य होता है आनुवांशिकी के आधार पर गुणसूत्रों का अध्ययन करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैथोलॉजी का अध्ययन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है? तो दोस्तों पैथोलॉजी का जो अध्ययन है वो मुख्य रूप से रोगों के कारण, लक्षण और उपचार पर केंद्रित होता है। अगला क्वेश्चन है कि वायरोलॉजी का अध्ययन किस पर आधारित होता है? तो वायरोलॉजी का अध्ययन वह होता है विषाणुओं पर आधारित। अगला क्वेश्चन है कि इक्थियोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित होता है? तो दोस्तों इक्थियोलॉजी में हम जलीय जीवों की संरचना और कार्य का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है इक्थियोलॉजी के बाद पैरासिटोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों पैरासिटोलॉजी का मुख्य उद्देश्य होता है परजीवी जीवों का अध्ययन करना। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिजियोलॉजी और हार्मोन्स का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसमें एंडोक्राइनोलॉजी जो शाखा होती है उसमें हम फिजियोलॉजी और हार्मोन्स का अध्ययन करते हैं। दोस्तों इस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं में जीव विज्ञान की शाखाओं और उपशाखाओं से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखें और उसको 2-3 बार देखें जिससे कि आपको यह याद हो जाएंगे। और दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों
कुछ भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। वीडियो से संबंधित आपकी राय क्या है? इसे भी आप कमेंट बॉक्स में बताएँ। धन्यवाद।